हर हर नर्मदे। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेरों ढेरों सारी नर्मदा जयंती की बधाइयाँ। आज इस वीडियो में हम माँ नर्मदा की बात ही करने जा रहे हैं। तो नर्मदे हर दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की उस पावन नदी की जिसे रेवा भी कहा जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हम नर्मदा जयंती मनाते हैं, जो कि है आज। माना जाता है इसी दिन माँ नर्मदा का धरती पर अवतरण हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें माँ क्यों कहते हैं और इनके माता पिता कौन हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा जी के पिता भगवान शिव हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव जब अमरकंटक की पहाड़ियों पर तपस्या कर रहे थे, तब उनके पसीने की एक बूंद से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। क्योंकि वह शिव के नर्म से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह नर्मदा कहलाईं। कई शास्त्रों में ये भी उल्लेख है कि वे ऋषि मेखल की पुत्री हैं, इसलिए उनका दूसरा नाम मेखल सुता भी है। भारत में नदियाँ सिर्फ जल का स्रोत ही नहीं, संस्कृति की जननी भी हैं। नर्मदा को माँ कहने के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं दोस्तों। पहला है जीवनदायिनी। मध्य प्रदेश और गुजरात की करोड़ों जिंदगियाँ इसी जल पर निर्भर हैं। पाप नाशिनी। कहा जाता है कि गंगा के नहाने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य हमें नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। शाश्वत स्वरूप। नर्मदा दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, जैसे हम अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं। नर्मदा जयंती मनाने का महत्व अत्यधिक सुंदर और पर्यावरणीय दोनों है। कंकर कंकर शंकर। नर्मदा के हर पत्थर को शिवलिंग माना जाता है। शुद्धिकरण। इसी दिन भक्त दीपदान करते हैं और नदी को स्वच्छ करने का संकल्प भी लेते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति की हमारी असली माता है और उनका संरक्षण हमारा धर्म है। तो इस नर्मदा जयंती पर आइए हम सब मिलकर नर्मदा जी की आरती करें और प्रतिज्ञा लें कि हम अपनी नदियों को प्रदूषण से मुक्त रखेंगे। आप सभी को नर्मदा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर नर्मदे शंभू।